देवकिशन जी राजपुरोहित्री लिखोड़ी राजस्थानी कहानी बैकुटी आपने लाल लाकाशा वीडियो में सुनाई रही हूँ। और आज आप कहानी ने कंटिन्यू करा और आज री जो वो पार्ट है वीडियो रो वो लास्ट पार्ट है कहानी रो। तो शुरू करा। एक भजन रूपचंद्र गायो कहीं मीठी रागर कहीं बोल हा ऊंडा उदो कर्मनी गति न्यारी न्यारी वैसे ओडे साल दुसालार पतिवर्ता फिरत उगाड़ी मुर्ग राजा राज करते पंडित फिरत भिखारी। मोटो भजन हो कबीरदास जी री वाणी बड़े गाई जी चादरिया झीणी रे झीणी गांव वाला सगले सुने हा कई हमासी सोईगार कई बातों में लागोड़ा हा और भगावटेरी वेला होगी बर्बादी गाई जी सेठ उबा हो गया भजन बंद कर दी ना। सेठ बोलिया आ धरती मारी मात बहु में इन धरती रो अणु तो ही कर्जो है चुकाई नहीं सकूं। मैं अर्ज करूं कि मारे लारे न्यात ओसर मोसर नहीं करनो है। मैं मर जाऊं तो मारी बैंकुटी नहीं काटनी है और नी की पंपाल करनो है। लोग बाको फाड़िया सुने हा ओ कहीं कहवे है सेठ। सेठ बड़े बोलिया मिन का शरीर है घणई ओगण है मैं कदी किन रो जीव दुखायो वे कोई करड़ो कमड़ो बोल निकल गयो वे तो मने आप सगड़ा माफ करजो। इतरो कहन सेठ भौसा बैठ गया। सगड़ा अचुंबो करे आके सेठ आ कहीं बात करी इतरे एक में तो उनारो मातो फाड़ जीव निकल गो और जोरो फटाको बोलियो एकर को सगड़ो आंगणो सेचन वे गयो पूरा थान में कुंकू कैसर बरस गयो सगड़ो नो बाको फाट गो। ठाकर चौधरी आपस में मीट मिलाई बोलिया सेठों ने आप बात तो 10 दिन पहले ही ठा पड़ गई। सेठ धर्मी आदमी हा सुरुग गया परा। सेठों ने कया मुझे हलावो चलावो करी जियो सगड़ो गांव ही नहीं चौकड़ो उन्होंने दाग में आयो और लोगों री आंखों से श्रावण भाद्रवारी नदियों बहवे ही। अब सब सेठों ने याद करे अब सेठों ने लारे रोवे सेठ भला आदमी हा। सेठ भंवसारो जीव आप देशू निकलियो और निकलता पानी धर्मराज री मेलियोड़ी पालकी में बैठ को और पालकी थोड़ी ताल में सुरगरा दरूजा में बढ़ गई। सुरगर नरगरा सगड़ा पिराणी सेठ भंवसारा सत्कार सारू बुलाईड़ा हा सगड़ा फूलोनी भंवसा माते बिरका करी। आज सुरगरो दरूजो घना वर्षा सु किणी सारू खुलियो हो जद के नरगरो दरूजो तो आठ ही पोर खुलो ही रहे। आज नरक में छुट्टी राखी जी नारगी पिराणिया सारू आज पांचों पकवान बणियार आज मारो कूटो बंद राखी जियो। सगड़ा नारगी जीव सुर्ग जावन वाला धर्मीरा दर्शन करा। सुर्ग नरक में एक कायद हो जिको नारगी जीव सुर्ग जाने वाला जीव रा दर्शन करे उना नरगरा खासा दिन गटर मां भूजावे। नारगी जीव आपस में चर्चावा करने लाग गया आपो नरक में हार अपना ओगण आपो जाना पण सुर्ग जाने वालो पिरोनी किसोग हुए उनमें कई खास बात हुए। आज उन सुर्ग जाने वाला दर्शन करसो जद ठा पड़सी। एक जनो तो बोलियो अटे तो आनार पाई पाई पूरो लेको जोको राखी जे अटे नी किणी री सिफारिश चाले और नी किणी री दादागिरी चाले इन सारू काई ठा किता जतन कर जीव पृथ्वी में रहवे और जी को स्वर्ग जावे इसो नियाजी कौन है आज देख सो। सेठ खेमजी बोलिया अच्छा अबे भंवसारा बाप ही पहली वटे नरक में हा उपरे आपा खोटा करिया औलाद खातिर करिया औलाद अपनी खोटी कमाई सु मौज करे मृत्यु लोक में और आपा आटे नरक में सड़ा हो और आठ हा ऊंची तो क्यों खोटा करता अबे भगवान पिसता हो अपन अबे हाथ में की कोनी रही हो। सेठ खेमजी जब नरक में आया है तो उन बात ने तो घना ही वर्ष हो गया। आज पहली बड़ा में कोई पिरोनी सुर्ग सारू उनारी देखनी में आयो हो। सुर्ग सारू भंवसारा बींद पगलिया मेलता चाले हा और सेठ खेमजी आगे उबा फूल बरसाया देख तो ही बेटा ने ओढ़ के और बोलिया भंवरिया तू सुर्ग जाने वालो है वो तो अबे ठा पड़ी। भंवरियो खेमजी ने दीठार पगे लागनी कर हमारी बात सुनी और पड़ूतर दियो हाँ खेमजी। खेमजी बोलिया अटे तो चित्रगुप्त जी री मन मर्जी चाले आना तो खाता खोटा लिखी जे। भौसा बोलिया की कर। खेमजी बोलिया खोटी कमाई मैं करी नरक में टिकाई दिनो छूण मारी खोटी कमाई रे प्रताप सु सुर्ग जावे वो तो काटो ही न्याओ है। सेठ भौसा बोलिया थाने आकुण कही कि थारी खोटी कमाई रे प्रताप सु मुंह सुर्ग जाऊं। खेमजी बोलिया जना थू कहीं करियो। चित्रगुप्त जी उबा मुड़ के हा बे चावता आगे नारगी जीवों ने ठा पड़नो जोई जे के सुर्ग जाऊन सारू कहीं जतन करी जे। भौसा बोलिया सेठ खेमजी सुनो थारी कमाई भाई बेटा पचे मारे पाती आई बा एक छदामी में नहीं राखी खरो कमाई और खरो खायो और खरो खर्चियो। दुकान तो चलाई पण दुकान में खोटा बाट माप नहीं राख्या खोटो माल नहीं राख्यो खोटा भाव नहीं लगाया भोपा टपरी और पाकड़ नहीं करिया गांव में अणुताई बिरच लगाया सींचिया उन माते हजारों सीढ़ी कमेड़िया आप आपरा आसरा बनाया। काकड़ में जीव जिनावरा सारू और गेलारतुआ सारू पानी रा होद बनाए पानी रो इंतजाम करियो। पाकंडियों ने हवेली दरूजे नहीं चढ़न दिया। गांव में मांस मिट्टी दारू अमल बंद कराई दिनो
दत डाईजा बंद करा दीजा, पानी री खामी नहीं आन सारू गाँव तालाब में मारा हाथों शू सालों साल खुआरा शू बुआर तो की खुदाई कराई जी को जतन जीव जीनावर और मिनका सारू कर सकतो वो करियो, मारो नी सारू तो की नहीं करियो, मने कोई ठा नहीं कि स्वर्ग और नरक की कर जावे, अबे ठा पड़ी कटे हिसाब किताब लिखी जे न्याय हुए। सगली बातों नारगी जी सुने हा और सेठ खेम जी सगली जानकारी हुई पचे राजी हुई यार बोलिया, बेटा की तो मारे पर ही दया कर, चित्रगुप्त जी ने कह मनी सुरगरो बासो करा। सेठ भौसा की बोलता उन पहले ही चित्रगुप्त जी बोलगा कि मां अटे तू एक नारगी है और ए भौसा सुर्ग जाने वाला भागी पुरुष है, अटे नी तो कोई किणी रो बाप है और नी बेटो है, आप आपरा कर्म भोगना पड़े, अटे नी बेटो और नी बाप करनी जासी आपो आप, आजा कर्माई नमो है, जो कर्म करिया वो फल मिलसी। भौसा आगे चालता रिया, नारगी जीव लारे रहेगा। कायदा मुजब धर्मराज जी सुर्ग जावे, उन्हें विष्णु भगवान ने दरूजे ले जावे। भंवरसा ने चित्रगुप्त जी अबे विष्णु भगवान ना दर्शन कर आपकी तरफ से विष्णु भगवान आगे विष्णु जी जय जयकार करी। विष्णु भगवान बोलिया, धर्मराज जी घना वर्षों से कोई आदमी सुर्ग सारू लिया हो, कहीं धरती माते किरणों में इतना वर्षों से कोई सुर्ग हितकारी मिले। धर्मराज जी बोलिया, अंतर्जामी आप सु कोई छानो है, आप तो जानो हो के धरती माते किती आपादापी है, किता खोटा लूचा लफंगा नीच स्वार्थी मिनक है, सुरग्रह अधिकारी तो लाखों में ला दे, नी किरोड़ों में जोई क्या तो एक करके दोई। विष्णु भगवान मोड़कियार भौसा ने स्वर्ग में ठोड़ मिली, रो रो में हरक हो। चित्रगुप्त जी बोलिया, जी को भौसा जैसा काम करसी उन्होंने स्वर्ग मिलसी, नितर नरक में तो कोई जा सके। भौसा स्वर्ग में आप रे नितनेम में लागा, नार की जीवा ने पाचा नरक में गाल दीना। सेठ भौसारा 12 दिन शादी सलाह में बिना किणी रीत बांतरा और मौसरे पूरा वे गया, नी मिठाइयां बनी न किणी ने जिमाया, नी पंच आया नी चीटियां फाटी, और उन्होंने कान मोखान आया जिको अलगा शू आया, उन्होंने सादा पड़कार कड्डी जिमाई दीना। गांव रा डोंगड़ी रात रा भजना वाला ने थाम दीना, क्योंकि नी तो कोई हरिद्वार फूल गाल डोंगड़ी लाया हा और नी कोई पोकर जी भस्मी गालन नहीं किया हा। सेठ भौसारे लारे गुरुड़ पुराण बाचनी घिसा मरादरी मन में ही रहेगी और सूरजो नाई 12 दिनों रे ठरकाली बात ही रहेगी। गांव में इन वेला मौसर नहीं करनी, भांत भांतरी बातों पक में और विपक में चालती रही और चाले। सेठों बेटो और भाई आप आपरी हवेलियों ने ताला लगाए, टाबरों समेत शहर गया परा लारे सेठों री बातों रहेगी। सेठ भौसारा 12 दिन राजी खुशी बिना किणी हड़गड़ले बीत गया, नी अमल नी तंबाकू नी होती नी पौती नी जागण नी जमो, नी कोई अफंड नी कोई पाकंड, नी पाक बंदी जी नी पंचों ने कोई हिंग लगा पूछियो, और नी सेठों लारे गुरुड़ पुराणा नी गंगा जी गा लिया। घटा माते घना मिनक भेड़ा हुएड़ा, गीसा महाराज सूरजो नाई रामगण खातीन पहलियो कुमार हापूराम चौधरी हरिसिंह जी ठाकर और गणाई जना बैठा। गीसा महाराज बात चलाई, आचो भौसा सेठों रो मर्तन बिगाड़ियो। सेठों ने कहीं कहीं हुए, बेटा ने तो बापरा हडका गंगा जी गालना ही जा। रामगण जी बोलिया, सेठ भौसा लारे तो सगड़ों ने छिकी बांध दीनी। किशन जी हसिया, अरे आनी कमाई की बरी। सूरजो बोलियो, इन मौसम में कम से कम महाराज रे तो 20-25 हजार रुपया रो घाटो हुई गयो। गीसा महाराज बोलिया, सगड़ा इं करसी जन अपनो कहीं होशी। किशन जी बोलिया, मजूरी करो महाराज, नितर फलका में फोड़ा पड़ेला। पहलियो बोलियो, था जैसा पंच होशी जन तो वही होशी, नितर पंच तो माडणी मोसर कराई देता। सेठ भौसारी चर्चा करनी ही करे हा। बड़ो सेठ और सगड़ा गांव ने लिया चाले हो, और गांव में उन्हीं पैठी। हापूराम बोलियो, सेठों ने किणी दो पक विपक कोनी हो, वोटों नी बड़ा सगड़ा ने एक ही बात कहता, वोट तो देवणो ही है, पण किणी नी नेता पार्टी ना कदे नहीं कहता। वोटों नी वेला सगड़ा ने एक ही बात कहता, वोट तो देवणो ही है, पण बे किणी नेता पार्टी ने आ कदे नहीं कहता कि मैं थारे साथे हूं। एक ठाकर और चौधरी बूझियो, सेठों वोट किणी ने देवा। सेठ बोलिया, थारे जच्चे उन्हें देवो, मारे जच्ची उन्हें मैं देशू। मैं तो सेठों नहीं कहूंगा तू फलाना ने वोट दीजे, पण आ जरूर कहूंगा वोट जरूर देवने जाइजो। ठाकर बोलिया, ओसर मोसर नहीं करियो, पण ईसो धर्मी आदमी भले कोनी जल में। गीसा महाराज बोलिया, सेठ भौसा तो नरक जासी। हापूराम बोलियो, क्यों महाराज, सगड़ा बडेरों रीतों बातों तोड़ दी, ए पीढ़ियों से चालती रीतों है। हापूराम, एक सेठ मरिया है, रीतों तो जीवती है, और घना ही मरण आला है, जद कसर काट लीजो। सूरजो बोलियो, चौधरी अबे लोग सेठों की देखा देखी करसी। रामगण जी उठ यार बोलिया, क्यों फिक्र करो, चांस दिए जो को चुगो ही देसी। पहलियो बोलियो, मैं तो मोटी मोटी चाचौड़ा ने मरता डीटा है, अबे दमामी बोल गो। सेठ भौसा आपरा बाप लारे बैंकुटी काटी ही, इसी अबे इन गांव में कोई कदे बैंकुटी नहीं काटी जाए।
चालो क्यों थारी मारी करो हो, ये बातों ने तब घोड़ा ही नहीं पुगे। हनीफ बोलियो, ओसर मोसर खाणो पीणो तो होतो रहसी, साची बात रो तो कोई कहवे ही कोनी। साची बात आ है कि गांव में एक मिनक जैसा मिनक रो घाटो आएगो और 12 दिनों में गांव बिरंगो लागण लागो। सगळे एकन समझे बोलिया, हाँ हनीफ आ बात तो साची है, 12 दिनों में गांव रे बीचे बीचे रा मुंडा उतरियोड़ा है। गौशाला वाला तो कहवा कि एक दिन तो गाय ही चारो नहीं खायो। तो आशा राखूं कि देव किशन जी राजपुरोहित लिखियोड़ी आ राजस्थानी कहानी बैकोटी। तो आज इन कहानी रो लास्ट पार्ट ऑफ कहानी संपूर्ण हुई। तो आशा राखूं कि आ कहानी आपने घनी अच्छी लगी भाई। धन्यवाद, राम राम।